खबर झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। साहिबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के आवास सहित 18 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। पंकज मिश्रा के साहिबगंज के आवास पर, साहिबगंज में ही दाहू यादव के आवास पर और साथ ही साथ व्हाइट हाउस होटल में ये रेड डाली गई। वहीं साहिबगंज में कन्हैया खुडानिया के आवास पर, राजमहल में सोनू सिंह के आवास पर, बरहरवा में भगवान भगत के आवास पर, इसके अलावा बरहरवा में ही भावेश भगत के आवास पर, मिर्जा चौकी में ट्विंकल भगत के आवास पर, इसके अलावा मिर्जा चौकी में ही पतरू सिंह के आवास और बरहेट के निमाय शिल के आवास पर छापेमारी की गई है। ये बात तो स्पष्ट है कि सरकार को अस्थिर करने का प्रयास सेंट्रल एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। और सिर्फ ये राज्य ही नहीं, आपने देखा होगा कई एक राज्यों में ऐसी हरकतें करके केंद्र सरकार ने अस्थिर किया है सरकार को। पंकज मिश्रा जी विधायक प्रतिनिधि हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं। कौन सा टेंडर हुआ, किस टेंडर में इतनी बड़ी बात हो गई कि इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। खैर, जो भी कार्रवाई हो सामने आने दीजिए फलाफल। ये बात तो स्पष्ट है कि सरकार को अस्थिर करने का प्रयास सेंट्रल एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। और सिर्फ ये राज्य ही नहीं, आपने देखा होगा कई एक राज्य। तो पंकज मिश्रा के ठिकानों पर छापे पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि पत्रकारों ने सुबह से परेशान कर दिया, उनकी जानकारी ही आम जनता तक बता रहा हूं। पंकज भाग नहीं पाया, आखिर ईडी की जांच में उसके यहां छापेमारी चालू हो गई। बेचारा इंतजार भी कर रहा था, मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधि भी है। तो ये ट्वीट किया है निशिकांत दुबे ने, जो कि गोड्डा सांसद है, और उन्होंने साफ तौर पर उन पर तंज कसा है। और तमाम जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता पंकज वर्मा फोन लाइन से जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ ये छापेमारी को लेकर आपके पास अपडेट मिल रही है? जी पलक, देखिए कि झारखंड में जब से ही ईडी प्रकरण शुरू हुआ है तब से साहेबगंज में ईडी छापेमारी को लेकर के लगातार कयास लगाई जा रही थी, लेकिन आज सुबह अचानक ईडी की कार्रवाई शुरू हुई और इसको लेकर के साहेबगंज में जो है चर्चा काफी गर्म हो गया, चर्चा का बाजार गर्म हो गया। और साहेबगंज में पंकज मिश्रा, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि है, उनके आवास पर यह छापेमारी शुरू हुई है। उनके आवास के सहित उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, कुल 18 ठिकानों पर साहेबगंज जिले में छापेमारी चल रही है, जिसमें कि बरहरवा के भगवान भगत, भवेश भगत और दिलीप शाह, कृष्णा शाह, मिर्जा चौकी के पतरू सिंह और ट्विंकल भगत, इस प्रकार से करीब करीब 18 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई अब जारी है। अभी लगातार छापेमारी चल रही है, लेकिन छापेमारी से निकलकर अभी कुछ बाहर नहीं आया है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस छापेमारी में जो है स्थानीय किसी भी पुलिस बल की सहायता नहीं दी गई है। सीआरपीएफ के जवान हैं और सभी सीआरपीएफ के जवान, कुछ टीम जो है वो बिहार से है, कुछ बंगाल के भी टीम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब तक जो है ईडी के द्वारा कोई पुष्टि नहीं कर रही है कि कहां की टीम है। लेकिन पंकज, कितने ठिकानों पर यहाँ पर छापा मारा गया है और छापेमारी में क्या कुछ खुलासे होने की संभावना है? ये अब तक तो अभी खुलासा, लेकिन अब जरा वक्त लगेगा, क्योंकि ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, हो सकता है कि दिन भर ये कार्रवाई चले, लेकिन जब तक पूर्व निकल करके सामने नहीं आता है तब तक हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर क्या इस छापेमारी के बाद निकल करके सामने आती है। बिल्कुल, तो पंकज आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत आपका फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नहीं, ये सामान्य रूप से आप देखें ना, जो एफआईआर दर्ज हुआ उसी पे आगे कार्रवाई हुई है। ऐसे ईडी के प्रवक्ता ही आपको ये इस बारे में बेहतर बता पाएंगे, लेकिन एजेंसी सामान्य रूप से काम करती है, इस पे इतना हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है? और देखिए, जिस तरीके से हमारे सहयोगी जानकारी भी अभी दे रहे थे कि वहां पर अभी छापेमारी चल रही है, लेकिन अभी इंतजार करना होगा क्या कुछ खुलासे निकलकर सामने आते हैं। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं साहिबगंज की। साहिबगंज स्थित आवास सहित कुल 18 ठिकानों पर यहां पर छापेमारी चल रही है। और चलिए तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कामरान सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। कामरान, जिस तरीके से यहां पर अभी कार्रवाई चल रही है, आपके पास और क्या कुछ जानकारी है छापेमारी को लेकर?
पलक देखिए, सवेरे 5 बजे से इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट या डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट की कार्रवाई पंकज मिश्रा के आवास सहित 18 ठिकानों पर चल रही है। और अगर बीते कुछ दिनों की बात करें तो ईडी की जो कार्रवाई है वो राजधानी रांची सहित राज्य भर में देखने को मिली थी। और इसी मामले पे क्योंकि ईडी ने कार्रवाई करते हुए आईएएस पूजा सिंघल को जेल भेजा था, उनके सीए सुमन कुमार को भी जेल भेज दिया गया है। और लगातार जो है वो ईडी की कार्रवाई जारी थी अलग अलग बिंदुओं पर, क्योंकि जिस तरीके से पूछताछ में खुलासे हो रहे थे उसके साथ ही पूछताछ के खुलासे जो हो रहे थे उसके साथ ही जो ईडी की जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। और इस बीच कई बार गोड्डा के सांसद जो निशिकांत दुबे हैं उनके तरफ से ट्वीट भी हमें देखने को मिला था। उन्होंने कहा था कि ईडी की जांच का दायरा बढ़ रहा है, अब मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर शिकंजा कसेगा। हालांकि पंकज मिश्रा का सीधे तौर पर बयान भी आता था कि वो ईडी की इस कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। और साफ तौर पर आज सवेरे 5 बजे से पंकज मिश्रा के आवास सहित 18 अलग अलग जगहों पर, क्योंकि पंकज मिश्रा के जो भी करीबी हैं तमाम जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई है। और जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक पंकज मिश्रा भी साहिबगंज में नहीं है, लेकिन ईडी की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। अब ईडी की तरफ से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, जी जी, क्योंकि जिस मामले पर पंकज मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की गई है वो मामला साल 2020 में दर्ज कराया गया था और उसी केस को ईडी ने टेक ओवर किया है। और टेक ओवर करने के बाद ईडी की छापेमारी और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को क्या कुछ इस कार्रवाई के बाद निकलकर सामने आता है। लेकिन इतना साफ बिल्कुल है कामरान, कि आईएएस पूजा सिंघल से जो हुई है उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ शिकंजा कसे जाने का, बिल्कुल जिस तरीके से ये आईएएस पूजा सिंघल से जो सिलसिला शुरू हुआ और ईडी का दायरा लगातार बढ़ रहा है, तो क्या आपको लगता है क्या और भी जो उनके नजदीकी लोग उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि जब ईडी की दबिश हुई थी राजधानी रांची में तो सबसे पहले पूजा सिंघल के जो सीए हैं उनके घर से तकरीबन 18 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। उसके बाद जो है वो उन्हें हिरासत में लिया गया, रिमांड में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ का दायरा और सिलसिला लगातार बढ़ता गया। उसके बाद पूजा सिंघल को ईडी के दफ्तर बुलाया गया और तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के बाद पूजा सिंघल से जब कार्रवाई पूछताछ की गई उन्हें उसके बाद पूजा सिंघल को भी जेल भेज दिया गया। और इसी दौरान अलग अलग जिलों के डीएमओ को भी ईडी दफ्तर बुलाया गया था और उनसे कुछ जानकारियां इकट्ठा की गई थी। और जैसे जैसे जानकारियां इकट्ठा हो रही थी वैसे ही वैसे ईडी की कार्रवाई भी लगातार राजधानी रांची सहित अलग अलग जिलों में देखने को मिली थी। और इसी कड़ी में आज साहिबगंज जिले से नाम जुड़कर सामने आया है कि पंकज मिश्रा के आवास सहित उनके जितने भी सगे संबंधी हैं या फिर जितने भी करीबी हैं तमाम लोगों के ठिकाने पर छापेमारी हो रही है। और सीधे तौर पर जो टोल आवंटन का मामला था वो सामने आया है। और इसी मामले को लेकर बरहरवा थाने में शिकायत भी दर्ज की गई थी साल 2020 में। इसी केस को टेक ओवर करते हुए ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि सवेरे 5 बजे से ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है और ईडी की कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है इसके लिए थोड़े वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन साफ तौर पर इतना कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आ रही हैं। कामरान, स्टोन माइंस का पूरा कारोबार पंकज मिश्रा के हाथों में, तो ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या और भी पत्थर व्यवसायियों पर अब आगे कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल, अब जिस तरीके से मामले पर कार्रवाई शुरू हुई है वैसे ही एक एक तार ईडी जोड़ने की कोशिश कर रही है कि किस लोगों के साथ संबंध रहे हैं। और कहीं ना कहीं माइनिंग घोटाला, माइनिंग लीज, तमाम चीज को लेकर जो ईडी की कार्रवाई चल रही है तो अभी जितने भी नाम सामने आए हैं, क्योंकि अगर पूरी कार्रवाई की बात करें ईडी के दौरान तो तकरीबन 1 दर्जन लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, 2 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। हालांकि जो मामले की शुरुआत हुई थी, जांच की शुरुआत हुई थी वो किसी अलग बिंदु पर हुई थी, लेकिन जैसे ही जांच का दायरा बढ़ता गया उनमें कई नाम सामने आते गए, कई नए खुलासे होते गए हैं। तो ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि अगर पत्थर लीज से जुड़ा मामला है, माइनिंग घोटाले से जुड़ा मामला है तो और लोगों के भी नाम सामने आ सकते हैं। हालांकि अब ईडी की कार्रवाई किस तरीके से होती है, किस तरीके से उसकी बिल्कुल कामरान, आप नजर भी इस पर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत आपका फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।